हेलो, रिमिज गार्डन में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज। रिमिज गार्डन वाले ने अक्सर कहते हैं कि परवल को उगाना बच्चों का खेल है। क्या आपको भी लगता है कि परवल उगाना बच्चों का खेल है? तो चलिए रिमिज गार्डन के साथ देखते हैं कि परवल उगाना बच्चों का खेल है या नहीं। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं। परवल, जिसे अंग्रेजी में पॉइंटेड गार्ड और लोकल लैंग्वेज में परवल, परमल या पटोल के नाम से जाना जाता है, बेसिकली भारतीय उपमहाद्वीप की ही सब्जी है। यानी इनका ओरिजिन इंडिया ही है। इंडिया के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में भी इनकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। यह कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है और इसकी वाइन होती है जो क्रिपर होती है। आप इसकी पत्तियां छू कर देख सकते हैं, ये रुखड़ा होता है और ये जमीन पर या दीवार के सहारे फैलती है और उसमें काफ़ी सारे फल फूल आते हैं। इंडिया में विशेष रूप से परवल की खेती बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बंगाल में होती है। यानी इन राज्यों के लोग परवल को आसानी से गमले में भी उगा सकते हैं। जहाँ तक परवल के प्रोपगेशन की बात है, तो इनके पके हुए फलों से मैच्योर सीड निकालकर आप उनसे पौधे उगा सकते हैं। लेकिन यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि पहले तो सीड्स की प्रोपगेशन रेट बहुत खराब होती है, दूसरे उसमें फल आने की कोई गारंटी नहीं होती है। परवल बच्चे का ही खेल है लगाना। ये बीज से नहीं लगता है, ये कटिंग से लगता है। परवल को लगाने के लिए आप इसकी वाइन से कटिंग्स तैयार कर सकते हैं। परवल की वाइन काफ़ी पतली होती हैं। आप इनसे इस तरीके से इन्हें फोल्ड कर सकते हैं और आप इसको लगा सकते हैं। लगाने के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो सैंडी लोमी सॉइल होती है या क्लेई सॉइल होती है। मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें पानी जमा ना होने पाए। परवल की लताओं से गांठ सी बना ली जाती है और उसे एक ही जगह मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, जिससे वहां पर बहुत सारे नए नए पौधे उग आते हैं। गांव में लोग इसी तरीके से परवल की खेती करते हैं। अगर आपको परवल की वाइन कहीं मिल जाती है तो आप भी उसे अपने गमले में इसी तरीके से उगाइए। जब पौधा तैयार हो जाए तो आप चाहें तो अलग अलग पौधों को अलग अलग गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। कटिंग से लगे हुए पौधे में फल फूल सभी कुछ आता है। कटिंग लगाने के बाद जड़ के आसपास की मिट्टी को कस के दबाना बहुत जरूरी होता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि परवल में कभी भी वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही इसमें आपको कभी भी ओवर वाटरिंग करने की ज़रूरत है। ये देखिए, हमने 10 इंच के गमले में भी सेम प्रोसेस से परवल की वाइन्स लगाई हैं। कटिंग से लगाया हुआ परवल बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसमें फल फूल जल्दी ही आने लगते हैं। इसकी वाइन बहुत ज़्यादा नहीं फैलती है। पॉट हमने 10 इंच का ही लिया है। काफ़ी बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी वाइन्स काफ़ी मोटी नहीं होती हैं। आप देख सकते हैं हमने जो पॉट सेलेक्ट किया है ये वाकई में बहुत बड़ा पॉट नहीं है। ये तकरीबन 10 इंच का 8 से 10 इंच के पॉट में ही आता है। ये मिट्टी का पॉट हमने लिया है। वाइन्स काफ़ी फैली नहीं हैं, पर आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको इनमें भी फल लगे हुए नजर आएंगे। फलों का लगना शुरू हो चुका है। परवल की कटिंग्स लगाए हुए मात्र 1 महीना हुआ है और इसमें छोटे छोटे फल नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, 45 टू 60 डेज होते होते इसमें फल नजर आएंगे ही। ये देखिए, हमने परवल की ऐसी ही कटिंग 10 इंच के प्लास्टिक कंटेनर में भी लगाई है। जैसे जैसे वाइन बड़ी हो रही है, पत्तों का आकार भी बड़ा हो रहा है। हमारी वाइन अच्छे तरीके से लग गई है और यहाँ खुली ज़मीन पर तो नहीं, पर हाँ, यह दीवार पर और दूसरे पेड़ों के सहारे से बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, ऊपर की ओर जा रही है। परवल की वाइन की एक खास बात ये होती है कि इसमें नर और मादा पौधे यानी कि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। तो जब भी आप इनकी वाइन लगाएंगे, तो घर में भी लगा रहे हैं तो 2 फीमेल वाइन के साथ 1 मेल वाइन जरूर लगाएं। और अगर खेतों में लगा रहे हैं तो यह रेशियो 9:1 का होता है, यानी 9 मादा पौधे के ऊपर 1 नर पौधा रखा जाता है। मादा पौधे की पहचान ये होती है कि इसमें हर पत्ती के नीचे से आपको फल की संरचना आती नजर आएगी। ये छोटा सा फल है जो पॉलिनेशन के बाद बड़ा होना शुरू होगा। वहीं मेल प्लांट में सिर्फ फूल आते हैं और उसके नीचे फल की कोई संरचना नहीं होती है।
परवल में वाटरिंग हमेशा 3 से 4 दिन के अंतराल पर ही करना चाहिए, वरना इसको नुकसान हो सकता है। जहाँ तक खाद की बात है तो गोबर की खाद इनके लिए अच्छी रहती है और एनपीके फर्टिलाइज़र भी इनमें दिया जाता है। एनपीके 20-20-20 इनके लिए बेस्ट होता है। फिर परवल में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। इनकी वाइन कभी भी काफ़ी मोटी नहीं होती है, काफ़ी पतली वाइन्स होती हैं और पत्ते भी मीडियम साइज़ के ही होते हैं और अच्छी वैरायटी की परवल में बहुत सारी फसल आती है। अब रही बात कि इनको लगाना कब है। इंडिया में परवल लगाने के लिए आपको काफ़ी समय मिल जाता है। फरवरी के महीने से शुरू होकर अंतिम परवल अक्टूबर के महीने तक लग सकती है, यानी लास्ट दशहरे से पहले परवल की फसल लगा ली जाती है। यही वजह है कि आपको बाजार में खाने के लिए परवल सालों भर मिलता रहता है और पूरे नॉर्थ इंडिया में इसकी खेती अच्छे से हो सकती है। हाँ, बर्फ़ वाली जगह पे इसकी खेती नहीं हो पाएगी। अगर आपके यहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर जाता है, जैसे दिल्ली या पंजाब हरियाणा में भी सर्दियाँ काफ़ी सर्द होती हैं, वहाँ इनकी खेती अक्टूबर के महीने में नहीं हो पाएगी। हाँ, पौधों की जड़ से घास लगातार हटाते रहें, निकालते रहें, वरना घास मिट्टी से ज़रूरी न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लेगा और आपके पौधे में जो फल आ रहे हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, छोटे ही रह जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, घास का निकालना बहुत ज़रूरी है। रही बात हार्वेस्टिंग की कि आप कितने दिनों में परवल की तुड़ाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक बार जब आपकी वाइन लग जाती है और इसमें फलन शुरू हो जाता है तो आप हर हफ्ते इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। हर हफ्ते में एक बार आपको परवल पूरी तरह से मैच्योर होके मिल जाएगा, जिसकी आप सब्जी, भुजिया या जो भी रेसिपी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। बंगाली मानुस परवल की मिठाई भी बनाते हैं, बहुत टेस्टी होती है। वीडियो खत्म करने से पहले परवल में लगने वाली रोग बीमारियों के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर से परवल में फ्रूट फ्लाइज, एपिलाशिना बीटल या रेड पंपकिन बीटल का प्रकोप हो जाता है। कई बार फ्रूट रॉट, रूट नॉट या डाउनी माल्ड्यू, मोज़ैक डिजीज़ भी लगते हैं। जब भी आपके परवल में शुरुआती दौर में ही आपको इन्फेक्शन नज़र आता है, तुरंत पेस्टिसाइड का छिड़काव करें। शुरुआत में पेस्टिसाइड का छिड़काव कर देने से आपकी फसल सुरक्षित रह जाती है, पौधे सरवाइव कर जाते हैं, वरना बाद में पूरा पौधा ही खराब हो जाता है। शुरुआत में ही पौधा लगाते समय अगर मिट्टी में नीम की खली मिला दी जाए तो बहुत हद तक आपका पौधा कीड़ों से सुरक्षित रहेगा। आपको वीडियो कैसी लगी? आप जल्दी से जल्दी लोगों के बीच इसे शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें।